हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है मैट्रिक्स स्पेस जिसे हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है हमें एग्जांपल दिया हुआ है एक मैपिंग डिफाइन की हुई है डी आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में, ठीक है। और डिफाइन किस तरह की हुई है कि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू, जहाँ पे एक्स वाई किसके एलिमेंट हैं, आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर के टू टपल टाइप होंगे, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू है, वाई इक्वल टू वाई वन वाई टू है, ठीक है। हमें शो करना है कि ये जो डी डिफाइन की है ये क्या है, मीट्रिक है आर स्क्वायर में, ठीक है। मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलना है हमें कि डी एक्स वाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होनी चाहिए, डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऑब्वियसली है क्योंकि डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू माइनस वाई वन, और मोड की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इनका ऐड भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन डी एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी एम एन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो बोथ इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, ये होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट यहाँ पे लेके चलते हैं, हमें डी एक्स वाई गिवन है, डी एक्स वाई हमें गिवन है मोड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू। तो डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो हम लेके चले तो हमारे पास क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू क्या आएगा, ज़ीरो। अब इन दोनों मोडों का, ये जो दोनों मोड हैं इनका एडिशन क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब ये दोनों मोड क्या हैं, ज़ीरो, क्योंकि तभी इनका एडिशन ज़ीरो आ सकता है, क्योंकि मोड तो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो क्वांटिटी होती है, लेकिन इनका एडिशन क्या रहा है, ज़ीरो। इसका मतलब ये हर क्वांटिटी क्या है, ज़ीरो। दैट मीन्स मोड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन ज़ीरो होगा एंड मोड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू ज़ीरो होगा, ठीक है। मोड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन जीरो होने का मतलब क्या हो गया, एक्स वन इक्वल टू वाई वन हो गया, और एक्स टू माइनस वाई टू इक्वल टू, यहाँ पे भी मोड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो होने का मतलब एक्स टू और वाई टू बराबर है, ठीक है। क्योंकि इनका मोड जीरो, इसका मतलब ये संख्या है बराबर है आपस में। तो एक्स वन इक्वल टू वाई वन है, एक्स टू इक्वल टू वाई वन, तो इसका मतलब एक्स क्या होता है, एक्स वन एक्स टू, और एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, वाई वन, तो यहाँ पे वाई वन, और एक्स टू की वैल्यू क्या है, वाई टू, तो ये वाई टू, और ये वैल्यू क्या आ गई, ये क्या है, वाई वन वाई टू वाई, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई। दैट मीन्स हमने डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो लिया और एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिया। एम टू प्रॉपर्टी में सेकंड पार्ट हम इसका क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं और डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो ये यहीं से हो जाएगा कि एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स एक्स वन एक्स टू इक्वल टू वाई वन वाई टू, इससे एक्स वन इक्वल टू वाई वन एक्स टू इक्वल टू वाई टू आएगा। दैट मीन्स ये जो स्टेप्स हैं रिपीट होते जाएंगे पीछे से उल्टे क्रम से, कि एक्स वन और वाई वन बराबर, इसका मतलब इसका मोड जीरो, इसी तरह एक्स टू वाई टू बराबर तो इनका मोड जीरो, दोनों के मोड जीरो है, इसका मतलब इनका एडिशन जीरो, इनका एडिशन किसके इक्वल है, डी एक्स वाई के। दैट मीन्स डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो गया, बोथ इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई के लिए। तो एम टू प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स वाली, ठीक है। तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स वाली प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई क्या है, मोड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, सॉरी नो, डी एक्स वाई मेरा क्या है, सॉरी, मोड ऑफ डी एक्स वाई हमारा क्या है, इसकी वैल्यू है मेरे पास मोड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू, ओके। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड में है तो इसको मैं वाई वन माइनस एक्स वन लिख सकती हूँ, इसको मैं वाई टू माइनस एक्स टू लिख सकती हूँ, क्योंकि मोड में तो प्लस माइनस का, यहाँ पे ये संख्या नेगेटिव होती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं मोड वाई वन माइनस एक्स वन लिख सकती हूँ, इसको मोड वाई टू माइनस एक्स टू। ये किसकी वैल्यू हो गई, मोड वाई वन माइनस एक्स वन मोड वाई टू माइनस डी वाई एक्स की वैल्यू हो गई ना। ये किसकी वैल्यू होगी, डी वाई एक्स की वैल्यू होगी, डी एक्स वाई की डेफिनेशन, जैसे एक्स वन की एक्स वाई की डी एक्स वाई क्या था, एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई टू, तो इसी तरह डी वाई एक्स ये होगा, तो इसका मतलब डी एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, डी एक्स के। इसका मतलब एम थ्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। नेक्स्ट हम एम फोर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना चाह रहे हैं कि डी एक्स वाई की वैल्यू किससे छोटी हो, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से, जहाँ पे ये एक्स वाई जेड सब किसके एलिमेंट हैं, आर स्क्वायर के। तो जेड आर स्क्वायर का एलिमेंट है तो ये भी टू टपल टाइप, इसको मैं जेड वन जेड टू टाइप मान लूँगी, ठीक है, जेड वन जेड टू। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए पहले मैं डी एक्स वाई लिखती हूँ, तो डी एक्स वाई क्या है, मोड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू, ठीक है। अब इसमें मैं जेड वन ऐड कर देती हूँ पहले में, तो एक्स वन माइनस जेड वन प्लस जेड वन माइनस वाई वन, सिमिलरली सेकेंड में एक्स टू माइनस जेड टू प्लस जेड टू माइनस वाई टू, ठीक है। अब इसमें ए प्लस बी लगा देती हूँ, ये पार्ट ए एक्स वन माइनस जेड वन माइनस वन बी, तो लेस देन इक्वल टू किससे होगा, एक्स वन माइनस जेड वन
प्लस Z1 माइनस Y1। इसी तरह इसमें प्लस X2 माइनस Z2 किससे छोटा होगा, प्लस Z2 माइनस Y1 इससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो X1 माइनस Z1 और Z1 माइनस Y1, ये इतना पार्ट किसको शो कर रहा है, सॉरी नहीं, X1 माइनस Z1 ये पार्ट और ये पार्ट X2 माइनस Z2, यानी कि ये पार्ट किसको X1 माइनस Z1 एक साथ लिखा जाए, X1 माइनस Z1 और X2 माइनस Z2 एक साथ लिखा है इसमें, प्लस ये Z1 माइनस Y1 और Z2 माइनस Y2 एक साथ लिख दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये X1 माइनस Z1 और X2 माइनस Z2 किसको शो करेगा, dx को, ये किसको शो करेगा, dx बाई डेफिनेशन ऑफ dx y की, ये तो X1 माइनस Y1 X2 माइनस Y2, जहाँ पे x क्या है X1 X2, y क्या है Y1 Y2। इसी तरह X1 X2 Z1 Z2, तो ये किसको शो करेगा, dx को, और Z1 माइनस Y1 और Z2 माइनस Y1 किसको शो करेगा, dz को। ठीक है, तो इसका मतलब dx y किससे छोटा हो गया, dx प्लस dz, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, dz को मैं वापस क्या लिख सकती हूँ, dy, क्योंकि हमने सिमेट्रिक तो प्रूफ किया ही है कि dx किसके इक्वल है, dy के। तो इससे मैं dz को क्या लिख सकती हूँ, dy, दैट मीन्स dx किससे छोटा हो गया, dx प्लस dz, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी, dx प्लस dz से छोटा हो गया। यहाँ पे इसका मतलब M4 प्रॉपर्टी क्या है मेरी, सेटिस्फाई। ठीक है, ऑलरेडी था, सॉरी मैंने देखा नहीं, मुझे लगा dy है, तो dz है यहाँ पे, तो dx प्लस dz से छोटा करना था और ये कर दिया, तो M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, दैट मीन्स ये क्या है, मीट्रिक। नेक्स्ट है हमारा, हमें अगेन एक मीट्रिक दी हुई है डी आर, एक मैपिंग दी हुई है डी आर स्क्वायर क्रॉस आर, सो ऐसे आर में किस तरह डिफाइन है कि डी एक्स वाई इक्वल टू हमें दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस y1 मोड ऑफ x2 माइनस y2, दोनों में से जो भी कॉमन हो, दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो वो क्या होगी, डी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, जहाँ पे x इक्वल टू वही x1 x2, y इक्वल टू y1 y2, दोनों किसके एलिमेंट है, आर स्क्वायर। तो हमें इसको मीट्रिक प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी M1 सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि dxy को हमें क्या शो करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि dxy की वैल्यू क्या आएगी, या तो मोड ऑफ x1 माइनस y1 या फिर मोड ऑफ x2 माइनस y2, इन दोनों में से आएगी, क्योंकि इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो जाएगा वो आ जाएगी। तो इसका मतलब या तो ये वाली आएगी या ये वाली आएगी। अब ये दोनों वैल्यू क्या है, मोड में, और मोड की हर वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और dxy की वैल्यू इन दोनों में से एक आनी है, इसका मतलब dxy क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई है। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें dxy गिवन है मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस y1 मोड ऑफ x2 माइनस y2। ठीक है, सेकंड में हमें क्या देखना पड़ेगा कि dxy इक्वल टू 0 होने पर बोथ इम्प्लाइज x इक्वल टू y करना है। ओके, तो dxy इक्वल टू 0, इसका मतलब अब देखो ये 0 कब आएगा, dxy इक्वल टू 0 कब आएगा, dxy क्या है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 0, और ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं, मोड तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं। तो इसका मतलब दोनों को 0 होना पड़ेगा। अगर एक भी ग्रेटर देन 0 हो जाता तो मैक्सिमम वैल्यू वो बन जाती। अगर एक भी मान लो एक इक्वल 0 हो रहा था, एक ग्रेटर देन 0 हो रहा था, तो जो ग्रेटर देन 0 वो वैल्यू मैक्सिमम आ जाती। लेकिन यहाँ पे मेरा dxy क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है, 0। दैट मीन्स मोड ऑफ, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती मोड में, तो मोड ऑफ x माइनस y1 भी 0 है और मोड ऑफ x2 माइनस y2 भी 0 है। तो इसका मतलब x1 और x1 y1 के इक्वल है और x2 y2 के इक्वल है। ठीक है, x1 y1 के, इसका मतलब x इक्वल टू क्या है, x1 x2, और x1 की वैल्यू क्या आ रही है, y1, और x2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है y2, ये लिख दिया, और ये वैल्यू किसकी है, y की। दैट मीन मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल टू y, यानी dxy 0 होने पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, x इक्वल टू y। कन्वर्स पार्ट के लिए आपको सेम प्रोसेस रिपीट ऊपर से नीचे से करनी पड़ेगी कि x इक्वल टू y है, दैट मीन्स x1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू y2, दैट मीन्स इसका मोड 0, x2 माइनस y2 का मोड 0, दैट मीन्स इनका जो मैक्सिमम होगा x1 माइनस y1, क्योंकि दोनों के मोड 0 है, इसका मतलब इनका मैक्सिमम क्या आएगा, यानी कि इनका मैक्सिमम निकालूँ तो वो भी क्या आएगा, 0। मैक्सिमम 0 आने का मतलब क्या हो गया, dxy, मैक्सिमम यही तो है, इनका मैक्सिमम क्या है dxy, तो वो भी क्या आएगा, इनका मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम निकालोगे वो 0 आएगा, और इन दोनों का मैक्सिमम एक्चुअल में क्या है, dxy, दैट मीन्स dxy क्या होगा, 0। तो इसका मतलब dxy इक्वल टू 0 हो जाएगा, बोथ इम्प्लाइज x इक्वल टू y। M2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। M3 के लिए हम देखें तो M3 के लिए भी क्या आ जाएगा, dxy इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x माइनस y
मोड ऑफ x2 माइनस y2। तो ये हम कितनी बार ये बहुत कर चुके हैं इन क्वेश्चनों को। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ, इसको मैं मोड में है तो y1 माइनस x1 लिख सकती हूँ, इसको मैं y2 माइनस x2 लिख सकती हूँ, इन दोनों में मैक्सिमम। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, डी वाई एक्स को ही तो कर रहा है, क्योंकि डी वाई एक्स ऐसे तो डिफाइन होता y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 जैसे x y डिफाइन हो रहा है। तो ये वैल्यू किसकी है, डी वाई एक्स की। तो डी एक्स वाई किसके हो गया, इक्वल डी वाई एक्स के, दैट मीन्स सिमेट्रिक हो गया। तो ये क्या हो गया मीन्स सिमेट्रिक, यानी कि M3 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। लास्ट प्रॉपर्टी M4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि डी एक्स वाई मुझे किससे छोटा करना पड़ेगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। फर्स्ट मेरा मैं डी एक्स वाई डिफाइन करती हूँ। डी एक्स वाई क्या है, मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस y1 कोमा x2 माइनस y2, इनमें जो भी मैक्सिमम है। ठीक है, इन दोनों में मैं z1 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ, ये लिख दिया मैंने x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 कोमा x2 माइनस z2, यहाँ z2 कर दिया प्लस z2 माइनस y2 में, जहाँ पे z1 z2 किसके हैं, z इक्वल टू z1 z2 है ना। ठीक है, इससे हैं, इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये देखो किससे छोटा आ जाएगा, x और ये a ये b, तो a प्लस बी से होगा ना। तो इसका मतलब किससे छोटा हो गया, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1। ठीक है, कोमा x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 से। ठीक है, अब ये वैल्यू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 कोमा ये, इससे क्या है, डी एक्स वाई छोटा है। तो इसको मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, इसको मैं ये लिख सकती हूँ x1 माइनस z1 और x2 माइनस z2 एक साथ ले लूँ, प्लस मैक्सिमम ऑफ x2 माइनस z2 कोमा y2 माइनस z2। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे इन दोनों का ऐड है और इन दोनों का ऐड है, इनमें से यानी कि इस राशि में से इस राशि में जो बड़ा है वो लेना है मुझे। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको मैं वैल्यू लेती, जैसे मान लो यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये 3 है, इनकी वैल्यू मान लो ये x1 माइनस z की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 3 है। तो इनमें से मुझे हाईएस्ट लेना होता है। तो आप देखो इनका ऐड कितना हो रहा है 7 और ये हो रहा है 8, तो आप ये लेते है ना, इसकी मैक्सिमम ये वैल्यू आती है ना 8। तो ये किससे छोटी होती, इन दोनों में से जो मैक्सिमम हो, यानी कि x1 माइनस z1 और x2 माइनस z2 जो मैक्सिमम 5। ठीक है, प्लस इन दोनों में से जो मैक्सिमम है कितना है, ये वाला, तो 4, 9 से छोटी होती है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z, यानी कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम है ये रहा। ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है प्लस इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, उससे छोटा ही तो होगा भाई। इसका ये जो राशि है ये, इसकी वैल्यू एक्चुअल में इन दोनों में से मैक्सिमम क्या आ रहा था, ये तो 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू आ रही थी 8, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ रही थी मेरा, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी 8। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली 9 से छोटी तो होगी, यानी 9 से छोटी का भाई, इसका मतलब इन दोनों में से मैक्सिमम ले लूँ, यानी कि मैक्सिमम ऑफ ये प्लस क्या कर दूँ, इन दोनों में से मैक्सिमम ले लूँ, इन दोनों में से। तो क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे z1 माइनस y1 लिखना था मुझे, गलती से लिख दिया मैंने x2 माइनस z2। यहाँ पे मैं z1 माइनस y1 लेना था। ओके, यानी कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम वो लिख दूँ। ठीक है, तो उससे हमेशा क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा। और यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 x2 माइनस z2 किसको शो कर रहा है, dx z को, यानी कि लेस देन इक्वल टू dx z, क्योंकि z क्या है, z1 z2 और z1 माइनस y1 और z2, यहाँ पे z2 माइनस y2 है, इनमें से मैक्सिमम लेना हो तो ये किसको शो कर रहा है, प्लस डी जेड वाई को। ठीक है, तो डी एक्स वाई की वैल्यू किससे छोटी आ गई, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यानी कि M4 प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो ये क्या बन गई, एक मीट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमें अगेन एक मैपिंग दी हुई है, हमें मैपिंग दी हुई है डी एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस वाई, ये डिफाइन किया हुआ है। और डी है r क्रॉस r से r में, यानी कि x y दोनों किसके एलिमेंट है, रियल नंबर है। ठीक है, हमें इसको एक मीट्रिक शो करना है।
तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मोड की संख्या हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन जीरो। तो ये ग्रेटर देन जीरो और ये वन प्लस ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। तो डी एक्स वाई क्या होगा, और ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड M2 प्रॉपर्टी के लिए यानी कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो लें तो हमें प्रूफ करना होगा एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो डी एक्स वाई की वैल्यू है, इसको आप जीरो करोगे तो यहाँ पे ये इधर चला गया जीरो, तो यानी कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या आता है, जीरो। मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो का मतलब क्या आता है, एक्स इक्वल टू वाई। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, एक्स माइनस इसका मोड होने का जीरो मतलब क्या हो गया, ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं। अब एक्स इक्वल टू वाई पे डी एक्स वाई जीरो प्रूफ करना, तो वापस यही प्रोसेस कि एक्स इक्वल टू वाई पे मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो होता और मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो वाई होता है। इसका मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई भी जीरो होता, क्योंकि ये वैल्यू जीरो है, नीचे वाली जीरो है नहीं, तो इस जीरो में नीचे वाले का भाग देते तो ये भी क्या था, जीरो। और ये वैल्यू किसकी है, डी एक्स वाई की, तो डी एक्स वाई क्या था, जीरो। तो M2 प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। नेक्स्ट आती है हमारी M3। तो M3 प्रॉपर्टी हमें देखें तो M3 क्या है, डी एक्स वाई क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये भी हम कई बार कर चुके हैं। इसको हम मोड में है तो वाई माइनस एक्स देख सकते हैं, इसको वन प्लस मोड ऑफ वाई माइनस एक्स देख सकते हैं। तो ये किसको शो कर रहा है, डी वाई एक्स को शो कर रहा है, क्योंकि डी वाई एक्स ऐसे लिखा जाता था। तो डी एक्स वाई डी वाई एक्स को लगे, तो M3 भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है M4। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। किसके लिए, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों की कोई रियल नंबर है उनके लिए मुझे ये शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं डी एक्स वाई लेके चलती हूँ कि वही डी एक्स वाई इक्वल टू मैंने ले लिया मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसमें मैं वन ऐड कर देती हूँ और माइनस कर देती हूँ, इसी में मैं वन ऐड कर दिया माइनस कर दिया। तो वन प्लस मोड ऑफ एक्स वाई अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स वाई, ये तो बन गया वन, और ये माइनस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स वाई बन सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ऐसा भी। तो हम जानते हैं कि जो वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से बड़ा कौन है, वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस, या फिर सॉरी यहाँ पे मैं पहले इसको यहाँ पे इसको मैं पहले जो x प्लस वाई है इसको मैं x माइनस जेड लिख देती हूँ, वन माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। एक मिनट में ये करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ कि वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई है, किससे छोटा होगा भाई, यहाँ पे आप जानते हो कि वन जो x माइनस वाई है, एक मिनट, एक्स माइनस जेड और यहाँ पे आएगा जेड माइनस वाई। कैसे आएगा, देखो हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, किससे छोटा आ जाता, एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई, वही ए माइनस बी से, ए प्लस बी से मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, इससे छोटा आ गया। अब दोनों तरफ वन ऐड कर दूँ तो वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई किससे छोटा था, वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई। ठीक है, फिर आप करते हैं इनका इन्वर्स, यानी कि वन अपॉन ये निकालते, तो इन्वर्स करते तो यहाँ पे क्या था, ये पूरे के इन्वर्स लगता। फिर इस टाइम में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, यानी कि इसका इन्वर्स, दोनों का इन्वर्स कर दिया तो उस टाइम में क्या जाता, ये साइन चेंज हो जाता, इधर था अब ये इधर, ये बड़ा हो जाता। ठीक है, लेकिन अब मैं इसका क्या ले रही हूँ, इसमें भी क्या ले रही हूँ, माइनस ले रही हूँ। दोनों के आगे अगर मैं माइनस ले तो फिर साइन चेंज हो जाएगा और ये वापस यही बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स वापस साइन चेंज हो जाता और ये बड़ा, वापस साइन बड़ा चेंज और ये बड़ा हो जाता है। इसका मतलब वन माइनस ये है तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये माइनस वन अपॉन, यानी कि ये माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स वाई से बड़ा क्या, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वाई से बड़ा क्या हो जाता है, ये वाला मान माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, ये बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, ये बताना चाह रही थी मैं, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने जो M वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी यही किया था। ओके,
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाँ ये इससे हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर गुणा होगा तो 1 + x - z + z - y और माइनस का 1 अपोन में इस पूरी क्वांटिटी को मैं ए बोल रही हूँ, पूरी क्वांटिटी को ए बोल रही हूँ। तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x - z प्लस मोड ऑफ z - y, ये अपोन में ए और अपोन में ए। ठीक है, अब देखो इस ए की क्वांटिटी में अपने अकॉर्डिंग कर लूँगी। अपने अकॉर्डिंग कैसे करूँगी देखना, मेरे पास dxy क्या है, मोड ऑफ x - y अपॉन 1 + मोड ऑफ x - y, और मैं जो dxy लिया था इसको मैं किससे छोटा लेके आ गई, लेस देन इक्वल टू मैं लेके आ गई मोड ऑफ x - z प्लस मोड ऑफ z - y अपॉन ए। ठीक है, ए की वैल्यू है मेरी 1 + मोड ऑफ x - z प्लस मोड ऑफ z - y। ठीक है, तो आप ये जो ए लिख रहे हो, हम जानते हैं कि जो 1 + मोड ऑफ x - z है और 1 + मोड ऑफ y - z है, दोनों से बड़ा क्या है, ये ए। दोनों से बड़ा ए की वैल्यू क्या है, ये 1 + मोड ऑफ x, दोनों से बड़ा क्या है, ए। ठीक है, अब मैं इन्वर्स निकालना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 अपॉन ए ही तो है, ये मोड ऑफ x - z अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन ए तो है। तो अगर इन्वर्स निकालना चाहूँ दोनों तरफ, यहाँ भी इन्वर्स निकला तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये ग्रेटर देन का साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा। ओके, ये साइन, ये ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब ये 1 अपॉन ए इन्वर्स से कौन सा पड़ा हुआ, ये। तो यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ x - z अपॉन इसका इन्वर्स था यानी कि 1, इसको नीचे लिख दिया, ये बड़ा हो गया। और यहाँ पे मोड ऑफ z - y है तो इससे बड़ा कौन सा है, ये लिख दिया मैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये किसकी डेफिनेशन है, x - z, इससे देखो किसकी बन गई, dxz की, और ये किसकी बन गई, dzy की। ठीक है, और मैं इसको मिटाता हूँ सारे को। दैट मीन्स ये dxz की डेफिनेशन बन गई और ये dzy की डेफिनेशन बन गई। तो ये तो हमें शो करना था कि dxy किससे छोटा और dxz प्लस dzy, तो M4 भी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स ये क्या बन गई, एक मैट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि x_d क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। हम एक मीट्रिक डी स्टार डिफाइन की है 2dxy, हमें प्रूफ करना है कि ये भी क्या है, एक मीट्रिक बनेगी x में। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, एम यानी कि डी स्टार ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि 2 तो ग्रेटर देन 0 है ही, और dxy भी क्या है, ग्रेटर देन 0 क्योंकि d क्या है, एक मीट्रिक है। तो ये भी ग्रेटर देन 0, तो ओवरऑल क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 बोथ इम्प्लाइज x इक्वल टू y करना पड़ेगा। तो हम देखो पहला लेते हैं डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका तो ये वैल्यू 0, तो 2 तो 0 है नहीं, तो किसको 0 होना पड़ेगा, dxy इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और dxy इक्वल टू 0 होने पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो dx स्टार एक्स वाई पे x इक्वल टू y आ गया। कन्वर्स पार्ट x इक्वल टू वाई पे डी स्टार एक्स वाई 0 करना चाहें तो x इक्वल टू वाई है, दैट मीन्स dxy 0, क्योंकि d एक मीट्रिक है तो x इक्वल टू वाई पे dxy 0 होगा, दैट मीन्स 2dxy भी 0 होगा, इससे 2 से गुणा कर दो वो भी 0 होगा, और 2dxy क्या हो गया, डी स्टार एक्स वाई, तो डी स्टार एक्स वाई भी 0। तो उसका मतलब M2 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। थर्ड आती है M3, तो मैं डी स्टार क्या लिखा हुआ है, 2dxy है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2dyx लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि M तो क्या है, सिमेट्रिक, डी तो एक मीट्रिक स्पेस है, और डी तो एक मीट्रिक है, और मीट्रिक है तो dxy और dyx इक्वल है, तो ये 2dxx है, तो ये तो है डी स्टार एक्स वाई, और ये किसकी डेफिनेशन हो गई, डी स्टार वाई एक्स की। तो डी स्टार एक्स वाई और किसके इक्वल आ गया, डी स्टार वाई एक्स के। तो M3 भी सेटिस्फाई। लास्ट प्रॉपर्टी आती है मेरी M4। M4 में मुझे क्या करना पड़ेगा, डी स्टार मुझे गिवन है, डी स्टार एक्स वाई मुझे गिवन है 2dxy। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि डी स्टार एक्स वाई, इसको देखो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, हम जानते हैं कि डी एक्स वाई किससे छोटा है, डी वाई एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डी एक मीट्रिक है, डी तो हमें एक्स डी तो मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है ना, तो डी एक मीट्रिक है एक्स में, तो इसका मतलब डी एक्स वाई किससे छोटा होगा, इससे। दो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर दूँ तो ये क्या हो गया, ये 2dxz, ये 2dzy।
तो ये 2d(xy) क्या बना है, d स्टार xy, तो ये क्या बन गया d स्टार xy, ये क्या बन गया d स्टार xz, तो d स्टार xz, और ये बन गया d स्टार yz zy, तो d स्टार zy, तो हो गया d स्टार xy इससे छोटा। M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, दैट मीन d स्टार भी क्या बनेगी, मीट्रिक x में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है d1 और d2, दो मीट्रिक दिए हुए हैं हमें x पे हमें क्या दिए हुए हैं, d1 और d2 दो मीट्रिक दिए हुए हैं, दोनों मीट्रिक हैं। हमें प्रूफ करना है कि d1 प्लस d2 भी एक मीट्रिक हो गई। तो d1 प्लस d2 पहले डिफाइन कैसे होता है, d1 प्लस d2 xy हमेशा ऐसे डिफाइन होता है कि ये d1 xy प्लस d2 xy। ठीक है, इसका मतलब हमें मीट्रिक d1 और d2 दोनों क्या है, मीट्रिक। हमें प्रूफ करना है d1 प्लस जो d2 है वो भी क्या होगी, एक मीट्रिक। तो वो d1 प्लस d2 इस तरह डिफाइन है कि d1 प्लस d2 xy क्या है, ये, यानी कि हमें ये मैपिंग डिफाइन है, इसको हमें मीट्रिक शो करना है। तो हमें पहले क्या शो करना, क्या अपने पड़ेगा कि d1 प्लस d2 xy क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, d1 xy प्लस d2 xy। तो d1 एक मीट्रिक है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d2 मीट्रिक है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इनका एडिशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो M1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकेंड आती है M2 प्रॉपर्टी। तो M2 प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, d1 प्लस d2 xy में क्या मानूंगी, 0 है ना, 0 लेके चलूँगी और x इक्वल टू वाई प्रूफ करूँगी। तो 0 लेते ही यहाँ पे क्या आएगा, 0 लेते ही ये d1 x प्लस d2 xy 0 है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब इनका एडिशन 0, और एडिशन 0 कब होगा, जब ये 0 हो ये 0 हो। दैट मीन्स d1 xy 0 और d2 xy 0, और दोनों क्या है, एक मीट्रिक। d1 और d2 दोनों क्या है, एक मीट्रिक। तो d1 xy 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू वाई है, और इससे भी क्या आएगा, x इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब d1 प्लस d2 xy 0 पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, x इक्वल टू वाई। सेकेंड हम क्या प्रूफ करेंगे कि x इक्वल टू वाई होने पे हम शो करेंगे कि d1 प्लस d2 xy भी 0 हो। तो वहीं इसका ये जो हमारी स्टेप है रिपीट हो जाएंगी पीछे से उल्टे क्रम से, कि x इक्वल टू वाई है, दैट मीन्स d1 xy 0 होगा, d2 xy 0 होगा, क्योंकि d1 d2 दोनों क्या है, मीट्रिक। तो ये प्रॉपर्टी हेल्ड करेंगे M2 वाली। तो इसका मतलब ये 0, तो इनका मतलब इनका d1 xy प्लस d2 xy का एडिशन 0, एडिशन किसके इक्वल होता है, d1 प्लस d2 xy के, इसका मतलब d1 प्लस d2 xy भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी क्या हो गया, सेकेंड M2 प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी मेरी आती है M3 प्रॉपर्टी। तो M3 प्रॉपर्टी क्या बोलेगी, d1 प्लस d2 xy क्या है, d1 xy प्लस d2 xy। ओके, यही है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि d1 एक मीट्रिक है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, d1 yx, ये भी मीट्रिक है तो इसको मैं d2 yx, और इसका मतलब d1 प्लस yx d2 प्लस yx, इसको मतलब इसका क्या लिख सकती हूँ, d1 प्लस d2 yx की वैल्यू भी तो यही होती, d1 प्लस d2 yx ऐसे ही तो होता। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, इसके। तो M3 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, d1 प्लस d2 xy इक्वल टू d1 प्लस d2 yx, तो M3 सेटिस्फाई। फिर हम देते हैं M4 प्रॉपर्टी। तो M4 प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या करती, d1 प्लस d2 xy, ठीक है, xy की वैल्यू क्या है, d1 xy प्लस d2 xy। ओके, ये है। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले d1 xy एक मीट्रिक है, इसका मतलब z को एक पॉइंट लो, तो ये वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए थी, d1 xz प्लस d1 zy से। ओके, इसी तरह d2 भी मीट्रिक है तो वही z पॉइंट लूँ, तो d2 xz प्लस किससे छोटा होना चाहिए थे, d2 zy से। ओके, d2 xy किससे छोटा होना चाहिए था, d2 xz प्लस d2 zy से। अब मैं इनको एक साथ ले लूँ, d1 प्लस इसको क्या ले सकती हूँ, ये इसको एक साथ ले सकती हूँ, ये क्या बनता है, d1 प्लस d2 xz बनता, और ये क्या बनता है, d1 प्लस d2 zy बनता। तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि d1 प्लस d2 xy किससे छोटा है, d1 प्लस d2 xz प्लस d1 प्लस d2 zy। ये क्या है, M4 प्रॉपर्टी तो है, तो ये M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, दैट मीन्स d1 प्लस d2 क्या बन रही है, मीट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमें दिया हुआ है x क्या दिया हुआ है, x 0-1 क्लोज इंटरवल 0-1 पे डिफाइन सभी कंटिन्यूस फंक्शन का, जो सभी कंटिन्यूस फंक्शन का क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। x किसका सेट है, फंक्शंस का सेट है, जो किस पे डिफाइन है, f 0-1 पे डिफाइन है और कंटिन्यूस है फंक्शंस, ठीक है, उनका सेट दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि d एक मीट्रिक डिफाइन, एक d मैपिंग है DFG, क्या है, नॉर्म ऑफ f माइनस g इक्वल टू 0 to 1 मोड ऑफ fx माइनस gx, ठीक है, dx ये दिया हुआ है फॉर ऑल f g बिलोंग्स टू s। हमें इसको क्या प्रूफ करना है, ये x में एक मीट्रिक है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो, फर्स्ट हम क्या करना चाहेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या करना चाहेंगे, DFG क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो डी एफ जी की वैल्यू क्या दी है, नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी। नॉर्म पहले तो हम वैसे तो नॉर्मली हम देखे जाए तो नॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है वही क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि किसी भी एलिमेंट का नॉर्म क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन हम अगर नॉर्म से नहीं देखें, सिर्फ यहाँ से देखें कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, इससे देखना चाहें तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोड लगा है। ठीक है, ये क्या है, मोड है। ओके, यहाँ पे क्या है, मोड है। तो यहाँ पे ये मोड है, तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू आएगी एफ एक्स माइनस जी, और वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। भाई मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और मोड है इसके कारण पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसके कारण पॉजिटिव आएगी, और मान लो 3 आ गई तो उस, ठीक है, 3 एक्स जो भी आया, मान लो कुछ भी आया, तो उस पर 1 0 लिमिट लगेगी, तो वापस क्या आएगा, ये तो लिमिट तो 1 माइनस जीरो जो भी है हमेशा पॉजिटिव बनाएगी। तो ओवरऑल मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। भाई एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो ओवरऑल वैल्यू तो देगा, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 1 जिस पे भी है मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू तो आएगी मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। चलो आप इंटीग्रेशन भी कर लो, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसका मोड लगा हुआ है, लेकिन ठीक है इसका मोड लगा हुआ है, इसमें हम मोड लगा हुआ है, मान लो इसका एक्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया मान लो, फिर 1 0 लिमिट लगाएंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, क्योंकि मोड के कारण ओवरऑल क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो डी एफ जी हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारा आता है, फिर हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, डी एफ जी इक्वल टू क्या है, मोड, अब हम नॉर्म की डेफिनेशन छोड़ देते हैं, हम ये ले लेते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, डी एक्स। अब हम क्या लेना चाहेंगे कि डी एफ जी इक्वल टू ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इक्वल टू जी। तो डी एफ जी हम जीरो ले रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जीरो आ रहा होगा, इसका मतलब मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स जीरो आ रहा होगा तभी, क्योंकि इंटीग्रेशन होने पे किसी भी संख्या का इंटीग्रेशन जीरो कब होगा, जब यहाँ पे ये खुद ऑलरेडी जीरो, वरना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब ये जीरो है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जीरो है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जीरो है, इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स क्या है, बराबर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, एफ एक्स जी एक्स सभी एक्स के पॉइंट्स के लिए बराबर है, इसका मतलब एफ इक्वल टू क्या है, जी, यानी कि डी एफ जी जीरो हमने पेमेंट कर दिया, हमने क्या शो कर दिया, एफ इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी एफ जी क्या था, 0 to 1 मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने क्या शो कर दिया, अब हम क्या लेके चलेंगे, एक्स हम लेके चलेंगे एफ इक्वल टू जी, तो एफ इक्वल टू जी होगा, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, तो वहीं रिपीट होते रहेंगे, इसका मतलब मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, ज़ीरो, इनका मोड भी ज़ीरो आएगा, इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ 0 से 1 डी एक्स, क्योंकि ये वैल्यू ज़ीरो है तो इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो वो भी क्या आएगा, ज़ीरो, और ये वैल्यू किसकी है, डी एफ जी की, तो डी एफ जी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब एफ इक्वल टू जीरो पे हमने क्या शो कर दिया, डी एफ जी जीरो, तो ये भी क्या हो गया, M2 प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। थर्ड M3 प्रॉपर्टी, तो डी एफ जी की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, डी जी एफ के, इसका मतलब किसके इक्वल आना चाहिए, 0 1 मोड ऑफ जी एक्स माइनस मोड ऑफ एफ एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करें, इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों ये क्या है, मोड में है संख्या, तो मोड में एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखो या जी एक्स माइनस एफ एक्स लिखो, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं, मोड ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, और ये किसकी वैल्यू है, डी जी एफ की, तो डी एफ जी और डी जी एफ क्या होंगे, बराबर, दैट मीन्स M3 प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड। ठीक है, फिर बात आती है हमारी M4 प्रॉपर्टी की। तो M4 प्रॉपर्टी के लिए हम देखो, M4 प्रॉपर्टी में क्या होगा, M4 प्रॉपर्टी में भी हम जैसे हम तक हम नॉर्मल करते हैं, हम क्या लिखेंगे, मोड हम लिखेंगे डी एफ जी, पहले हम डी एफ जी निकालते हैं, क्या लिखेंगे, 0 to 1 मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, इसमें हम एच एक्स ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, इसका पूरे का डी एक्स निकला हुआ इंटीग्रेशन। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये एज ए पार्ट, ये एज ए बी पार्ट, तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 to 1 मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 मोड ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन में अलग अलग भी तो हो सकता है, फिर साथ में इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिया, तो ये वैल्यू तो किसकी शो करेगा, डी एफ एच की, और ये वैल्यू हो जाएगी डी एच जी की, तो डी एफ एच, एफ जी किसी छोटा होगा, डी एफ एच प्लस डी एच जी, जहाँ पे एच कोई फंक्शन है एक्स में। ठीक है, तो यानी कि M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई आएगी, दैट मीन्स डी क्या हो गया, एक मीट्रिक। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा
कि हमें दिया हुआ है डी एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है मिनिमम ऑफ 2 mod ऑफ x माइनस वाई, इनमें से जो मिनिमम हो। तो इसको मीट्रिक शो करना होता है, आप यहाँ पे देखो मीट्रिक आर में शो करना है। तो यहाँ पे देखो पहले डी एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, या तो 2 आएगी या मोड ऑफ एक्स माइनस, तो 2 भी ग्रेटर देन 0, मोड भी ये मोड में है तो मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो डी एक्स वाई क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो M1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। बात आती है M2 प्रॉपर्टी की, तो M2 क्या होगा, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होने पे बोथ इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई शो करना है। तो डी एक्स वाई इक्वल टू अगर मैं 0 लेती हूँ, यानी डी एक्स वाई की वैल्यू 0 आ रही है मेरी, तो इसका मतलब यहाँ पे डी एक्स वाई क्या है, किस डी एक्स वाई एक्चुअल में क्या है, 2 और मोड ऑफ एक्स माइनस वाई में जो मिनिमम हो वो, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और वो मिनिमम वैल्यू किसकी हो सकती है, इसकी, क्योंकि ये तो फिक्स है 2। इसका मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है, 0, और मोड ऑफ एक्स माइनस वाई 0, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई। कन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई लेंगे, दैट मीन्स मोड ऑफ एक्स माइनस वाई 0 होगा, और मोड ऑफ एक्स माइनस वाई 0 होगा, इसका मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस यानी कि ये वैल्यू 0 हो गई। तो डी तो क्या है, इन दोनों में से जो मिनिमम, इसका मतलब डी एक्स वाई क्या आएगा, 0। तो ये प्रूफ हो गया डी एक्स वाई इक्वल टू 0 मोड ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। M3 प्रॉपर्टी आती है कि डी एक्स वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, डी वाई एक्स के। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम बहुत बार कर लिया हमने, इसको क्या लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ 2 एक्स वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड ऑफ वाई माइनस एक्स, और ये वैल्यू किसकी हो गई, डी वाई एक्स की, और यही वैल्यू क्या है, डी एक्स वाई की। तो डी एक्स वाई डी वाई एक्स दोनों क्या हो गए बराबर, तो M3 सेटिस्फाई। फिर बात आती है M4 प्रॉपर्टी की। तो M4 प्रॉपर्टी के लिए हमें देखते हैं डी एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है, मिनिमम ऑफ 2 मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं, या तो 2 आ रही हो या एक्स माइनस वाई। तो फर्स्ट केस जैसे हमने किया था मिनिमम ऑफ 1 और एक्स माइनस वाई में, तो सेम है। तो 2 एक्स माइनस वाई में क्या था, तो पहला केस मैं लेती कि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 2। अगर डी एक्स वाई 2 है तो हर, यानी कि 2 एलिमेंट के बीच की दूरी 2 है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट, किन्हीं भी 2 एलिमेंट के लिए डी वाई जेड के लिए, यानी कि डी वाई जेड या डी जेड वाई या डी एक्स जेड, सबके लिए क्या होगा, ये वैल्यू 2, सब किसके इक्वल होंगे, 2 के, ठीक है। तो इसका मतलब डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यही तो होना चाहिए M4 प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसकी, 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी कि 2 किससे छोटा है, 4 से, ऑलवेज ट्रू है। तो इसकी डी एक्स वाई इक्वल टू 2 होने पर ये प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड होगी। इसका मतलब इस केस के लिए तो क्या है, ट्रू है M4। अगर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई हो, अगर मैं डी एक्स वाई क्या लिखूँ, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेती हूँ, तब क्या आ जाएगा, सेम, तब भी क्या आएगा, डी एक्स वाई मोड ऑफ एक्स माइनस जेड है, तो डी एक्स जेड डी वाई जेड और डी जेड वाई सब क्या होंगे, सॉरी डी एक्स जेड की वैल्यू तो हो जाएगी मोड ऑफ एक्स माइनस जेड, और ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस वाई। डी एक्स जेड की वैल्यू मोड ऑफ एक्स माइनस जेड, इसकी वैल्यू मोड ऑफ जेड माइनस वाई। तो हम पहले से ही जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मोड ऑफ एक्स माइनस जेड, इसकी मोड, तो हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जो कि क्या है, डी एक्स वाई की वैल्यू, इसमें जेड ऐड कर देते हैं, जेड माइनस कर देती हूँ, तो ये किससे छोटा होगा, मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई। तो ये वैल्यू किसकी है, डी एक्स वाई की, तो डी एक्स वाई किससे छोटा हो गया, मोड ऑफ ये डी एक्स जेड, ये हो गया प्लस डी जेड वाई। तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया, डी एक्स वाई किससे छोटा हो गया, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो डी के 2 मान थे, दोनों के लिए हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये कंडीशन ट्रू है M4, दैट मीन्स ये क्या है, एक मीट्रिक। यहाँ पे हमारे मीट्रिक के सारे एग्जांपल फिनिश हो गए। अब हम डायमीटर ऑफ मीट्रिक पढ़ेंगे नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ ए सेट।